हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके स्पेशल क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें आज 6th पार्ट है। पार्ट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोज़ देख लीजिए। उसके अलावा अगर आप बिहार सुपर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर सीडीपी की भी क्लासेस चला रही हूँ, सीडीपी और फिर जीके की क्लासेस भी चला रही हूँ। जैसे ही सिलेबस आएगा, जो भी सब्जेक्ट्स डिसाइड होंगे, हम सारी तैयारी इसी चैनल से बिल्कुल फ्री में आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हमारे संविधान में अगर हम टोटल भाग देखें तो टोटल 25 भाग है हमारे संविधान में। तो हमें आपको ये बताना है कि किस में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 जो है, भाग 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। इसके अलावा भाग 1 में क्या बात की गई है? भाग 1 में संघ तथा उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने भाग 1, 2, 3 के बारे में आपको बता दिया, तो भाग 4 में क्या बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा हम संविधान के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। जो हमारे संविधान है उसमें टोटल 470 अनुच्छेद हैं, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। 470 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में। इसके अलावा भाग कितने हैं? तो भाग हमारे संविधान में 25 भाग है। हमारे संविधान में टोटल 25 भाग है, जिसमें 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे भी और वीडियोस में मैं और भी भाग को डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में बुराइयों तथा बीमारियों से निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारे जो टोटल 4 वेद हैं उसमें से किस वेद में बुराइयों तथा बीमारियों के निवारण के लिए जादू टोना या फिर मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। इस वेद को जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है, किस वेद को जादुई सूत्रों का वेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम बताना है हमें। तो अवंती, मगध, वत्स या वज्जी। तो जो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वो क्या था? वो था वज्जी। वज्जी उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। इसके अलावा इसकी राजधानी हम देखें तो कहाँ थी? जब 16 महाजनपद थे तो उस टाइम पे वज्जी को क्या कहा जाता था? उत्तर बिहार उस टाइम पे वज्जी था। इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली में थी। अगर हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार का प्राचीन नाम, सिर्फ और सिर्फ बिहार का प्राचीन नाम पूछता है, तो वो क्या था? तो वो मगध। और ये किस टाइम पे? प्राचीन इतिहास के टाइम पे बिहार का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण हवा में नमी को मापने हेतु, यहाँ हवा में नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर, बी, यानी कि बी। हाइग्रोमीटर को क्या करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए, नमी मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मैंने अपने वीडियोस में बताया भी आपको। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को नागालैंड डे मनाया जाता है। नागालैंड दिवस मनाया जाता है। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो भी पंजाबी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, उसकी लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि कौन सी है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, गुरुमुखी उसकी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, कुशीनगर, या फिर ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, गया। तो जो भगवान बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। बोध गया आप ध्यान रखेंगे कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और वहाँ बहुत फेमस मंदिर भी है जिसे हम क्या कहते हैं, महाबोधि मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हम हिंदी बोलते हैं लिखते हैं, इसकी लिपि क्या है। आपको पता है हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, तो हिंदी की लिपि क्या है आपको ये बताना है। पार्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली। तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण या दयानंद सरस्वती। तो जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको एक और नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बिहार सुपर टेट से रिलेटेड या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।